नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे स्वास्थ्य की बुनियाद है, पर अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है नींद। इसको सिर्फ एक आदत मत समझिए, ये हमारे जीवन की क्वालिटी को सुधारने का सबसे ताकतवर तरीका है। आपको पता है, हम अपनी पूरी जिंदगी का करीब करीब 1/3 हिस्सा सोने में बिता देते हैं। जरा सोचिए, कितना ज्यादा समय है ये। इसी से पता चलता है कि नींद असल में कितनी जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय तक जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर कर क्या रहा होता है? क्या वो बस आराम कर रहा होता है? नहीं, ये सिर्फ आराम का समय नहीं है, ये एक बहुत ही एक्टिव, बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि नींद जीवन का सबसे जरूरी काम क्यों है। देखिए, नींद कोई ऑफ बटन नहीं है कि दबाया और सब बंद हो गया। नहीं, ये एक कमाल का एक्टिव और जरूरी प्रोसेस है। तो आखिर ये नींद है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक ऐसा समय जब हमारा शरीर और दिमाग दोनों खुद की मरम्मत करते हैं, खुद को रिचार्ज करते हैं और हमारी यादों को सहेजकर पक्का करते हैं। मतलब जब हम सो रहे होते हैं ना, तब भी हमारा शरीर और दिमाग बहुत मेहनत से काम कर रहे होते हैं। अब देखिए, नींद के 2 मेन स्टेज होते हैं और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। पहला है डीप स्लीप, यानी गहरी नींद। इस दौरान हमारा शरीर फिजिकली खुद को रिपेयर करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। और दूसरी है ड्रीम स्लीप, जिसे हम REM स्लीप भी कहते हैं। इसमें हमारा दिमाग इमोशंस को प्रोसेस करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और यादों को पक्का करता है। तो एक शरीर के लिए काम करता है, दूसरा दिमाग के लिए। दोनों मिलकर ही हमें स्वस्थ रखते हैं। और जब हम अच्छी गहरी नींद लेते हैं ना, तो इसका फायदा सुबह उठते ही महसूस होता है। एकदम ताज़ा और एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं। दिमाग तेज चलता है, फोकस अच्छा रहता है, दिल शांत रहता है, और तो और चीज़ें बेहतर याद रहती हैं। सही मायनों में एक अच्छी नींद ही एक अच्छे दिन की शुरुआत है। लेकिन क्या होता है जब हम इस जरूरी आराम से समझौता कर लेते हैं? जब हम कम सोते हैं, तब हमारा शरीर हमें सिग्नल देना शुरू करता है। इसे हम स्लीप डेप्ट या नींद का कर्ज कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये शुरुआती सिग्नल, ये वार्निंग साइन क्या होते हैं। अक्सर इसकी शुरुआत बहुत ही आम चीज़ों से होती है जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे सुबह उठने में बहुत मुश्किल होना, या दिन में बैठे बैठे नींद आना, किसी काम पर कॉन्सेंट्रेट करने में परेशानी होना। ये सब हमारे शरीर का तरीका है ये कहने का कि मुझे और आराम की ज़रूरत है। और अगर हम इन शुरुआती सिग्नल्स को नज़रअंदाज करते रहें, तो ये नींद की कमी एक बहुत बड़ी, एक गंभीर समस्या बन जाती है। और इसके जो लॉन्ग टर्म असर होते हैं ना हमारे शरीर पर, वो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं शरीर के इसी मूक संकट के बारे में। इसका सबसे पहला और सीधा असर हमारे रोज के मूड और फोकस पर पड़ता है। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल ऊपर चला जाता है, चिंता या उदासी महसूस होने लगती है। हमारी डिसीजन मेकिंग यानी फैसले लेने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है, और इसी वजह से छोटी मोटी दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। ये दिमागी और इमोशनल असर तो हैं ही, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। असल में जो नुकसान हमारे फिजिकल हेल्थ को होता है ना, वो कहीं ज्यादा गंभीर है। लंबे समय तक अगर नींद पूरी ना हो तो इसका सीधा कनेक्शन कई बड़ी और पुरानी बीमारियों से है, खास तौर पर दिल की बीमारियां। पता है क्यों? क्योंकि नींद की कमी से शरीर पर स्ट्रेन बढ़ता है, अंदरूनी सूजन बढ़ जाती है, और यही नहीं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और यहां तक कि मोटापे का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। तो इतनी सब बातें जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हम अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए कर क्या सकते हैं। चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, एक एक्शन प्लान, जिसे आप आज रात से ही अपना सकते हैं। इसे आराम के लिए एक डॉक्टर का नुस्खा समझिए। ये 6 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। नंबर 1, हर दिन एक ही समय पर सोइए और एक ही समय पर जागिए, वीकेंड पर भी। नंबर 2, सोने से कम 1 घंटा पहले फोन, टीवी, लैपटॉप सब बंद कर दीजिए। नंबर 3, शाम के बाद चाय या कॉफी बिल्कुल नहीं। नंबर 4, रात का खाना हल्का खाइए और सोने से कुछ घंटे पहले खा लीजिए। नंबर 5, अपना बेडरूम शांत, ठंडा और अंधेरा रखिए। और आखिरी नंबर 6, सोने से पहले कुछ रिलैक्सिंग कीजिए, जैसे किताब पढ़ना या हल्का संगीत सुनना। अब देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ये आदतें बदलने से फायदा हो जाता है, पर कभी-कभी इतना काफी नहीं होता।
तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी स्पेशलिस्ट, किसी डॉक्टर की मदद कब लेनी चाहिए। अगर आप ये सारे बदलाव करते हैं और उसके बाद भी हफ्तों तक नींद की समस्या बनी रहती है, तो फिर डॉक्टर से मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी छुपी हुई मेडिकल कंडीशन का संकेत भी हो सकता है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।